हेलो एवरीवन। अगर कल से इंडिया में सिर्फ एक ही हाईवे बच जाए और उस हाईवे से हर ट्रक, हर कार और हर बस को गुजरना पड़े, तो सबसे पावरफुल बिजनेस कौन सा होगा? ट्रक कंपनी, कार कंपनी या हाईवे का ओनर? मुझे लगता है एनएससी का स्टोरी कुछ ऐसे ही होने वाला है। देखिए, जब लोग एनएससी आईपीओ के बारे में सोचते हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में सोचते हैं, राइट, और उनके बारे में देखते हैं। मैं कुछ और देखता हूँ। मैं इंडिया के फाइनेंशियल हाईवे को देख रहा हूँ। हर दिन लाखों इन्वेस्टर्स, करोड़ों इन्वेस्टर्स आते हैं। हालांकि बहुत डीमैट अकाउंट्स में 75-80% ऑफ डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया वुड हैव लेस देन 1 लाख रुपीज़ इन देयर अकाउंट। लेकिन चलो वो बात की बात है। लेकिन ये बिजनेस की ब्यूटी यही है, एनएससी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस, बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, एनएससी अर्न करेगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, लोग आईपीओ को वैल्यूएशन के लेंस से देखेंगे, लेकिन मेरे लिए बिगर क्वेश्चन कुछ और है। एनएससी लिस्ट होने के बाद बीएसई का क्या होगा? देखिए, बीएसई अभी तक लिस्टेड प्रॉक्सी इंडियन मोनोपोली कंपनी ट्रेड करती थी। एनएससी के आईपीओ के आने के बाद अब डुओपोली होगी। लेकिन कहानी शायद यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल बिजनेसेस वही होती है जो इकोनॉमी को बेनिफिट कर सके। तो एनएससी को प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे, एसआईपीज, फाइनेंशियल पार्टिसिपेशंस बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली एनएससी कुड गो। और ये कंपनी सालों साल तक जिंदा रहेगी। आई मीन 80-90 साल तक। आपके अलग जनरेशन्स भी आएंगे, तब भी शायद ये कंपनी जिंदा रहेगी, राइट, बिकॉज ये एक मीडिएटर बनेगा जहाँ से ट्रेड्स, एसआईपी, सारी चीज़ें होंगी, राइट। तो यही बता रहा था कि एनएससी का आईपीओ अगर आएगा तो ये कंपनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और शायद एक पावरफुल बिजनेस भी बन सकती है। और किस वैल्यूएशन पे आएगी वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन आई थिंक 5 लाख करोड़ है, विच इज़ ह्यूज। और वहाँ से 5-10 गुना बनाना या 20 गुना बनाना, आई मीन जस्ट मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। आई मीन 5 लाख करोड़ टू 10 times 50 लाख करोड़, आई डोंट नो। थैंक यू।